प्रश्न ये था कि आजकल का जो फ्रेंड्स होता है वो हाँ अपने अपने धर्म जैसे हिंदू धर्म ही जैसा वो हाँ। उसमें ले जाना ज्यादा पसंद कर, जैसे मंदिर जाना वगैरह वगैरह, है हम्म। ना। पर हम जैसे धर्म सुनते हैं, भगवान बुद्ध का धर्म सुनते हैं, तो हमको मालूम होता है कि ये असली धर्म है, वो नहीं। पर हम्म। हमारे परिवार के लोग जो है इससे प्रभावित ऑलरेडी है पहले से। तो हम अपने मम्मी पापा को ये असली धर्म समझाते हैं, तो वो नहीं समझते हैं, तो हमको ये क्या प्रयत्न करना छोड़ देना चाहिए नहीं या नहीं, करते। बिल्कुल प्रयत्न करना बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। बार बार प्रयत्न करना चाहिए, हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। हाँ, क्योंकि भगवान एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं, क्योंकि माता पिता के कर्ज से आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। कभी मुक्त नहीं हो सकते, कितना भी आप सेवा कर लीजिए, कितना भी सत्कार कर लीजिए, बस एक ही चीज करके आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, अगर माता पिता की सेवा के कर्ज से मुक्त होना है तो। और भगवान कह रहे हैं कि जैसे माता पिता अगर बुद्ध में श्रद्धा नहीं रखते हैं तो उनको बुद्ध में श्रद्धा प्रकट करा दो। धर्म में श्रद्धा नहीं प्रकट करते, धर्म में श्रद्धा प्रकट करा दो। संघ में श्रद्धा नहीं प्रकट करते, संघ में श्रद्धा प्रकट करा दो। अगर तुमने बुद्ध धम्म संघ में श्रद्धा प्रकट करा दी अपने माता पिता की, तो तुम कर्ज से मुक्त हो गए। नहीं तो संसार का कितना भी सेवा कर लीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, आप कर्ज से मुक्त हो ही नहीं सकते, आप नहीं हो सकते। और प्रयत्न करना तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, बार बार प्रयत्न करना चाहिए। जब जब लगे कि नहीं मुझे माता पिता की सेवा, माता पिता को मनाना है, जब जब लगे तब तब आपको प्रयत्न करना। और हमेशा हमेशा लगे ही रहना उनको, क्योंकि आप एक ही चीज से आप बुद्ध, एक ही चीज से आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि एक कंधे पर पिता को, एक कंधे पर माता को बिठा लो, पृथ्वी का 7 चक्कर लगा लो, माता पिता मलमूत्र करें इसी पे, नहलाइए धुलाइए, नहीं कैसे मुक्त हो सकते आप? हम्म, फिर भी नहीं हो सकते। माता पिता को चक्रवर्ती सम्राट बना दो, चक्रवर्ती सम्राट जो पूरी पृथ्वी पर आधिपत्य हो, मतलब पूरी पृथ्वी पर जिसका राजपाट चल रहा हो, और माता पिता को उस स्थान पर बिठा दो, फिर भी आप कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। एक ही चीज से कर्ज से मुक्त हो सकते हो, अगर माता पिता को बुद्ध धम्म में श्रद्धा प्रकट करा दो। अगर माता पिता शीलवान नहीं है तो माता पिता को शीलवान बना दो, माता पिता समाधिवान नहीं तो समाधिवान बना दो, प्रज्ञावान बना दो। बुद्ध में धम्म में श्रद्धा प्रकट करा दी, आप समझ लीजिए आप कर्ज से मुक्त हो गए माता पिता के। तो जी प्रयत्न बंदे जी। हमेशा जारी रहना चाहिए, हमेशा प्रयत्न जारी रहना चाहिए। दूसरा, ये आपके मित्र मतलब अन्य धर्मों को मानने वाले होते हैं, अन्य मतावलंबियों को मानने वाले होते हैं। तो अभी आजकल की मित्रता क्या है कि कहीं भी कैसे भी लोग घूमने जाते हैं तो अभी जाना ही पड़ता है मित्र के साथ। जाना एक अलग हो चीज, जाइए, लेकिन आपकी श्रद्धा में कमी नहीं होनी चाहिए। आपकी श्रद्धा सिर्फ बुद्ध के प्रति ही होनी चाहिए, बहुत अच्छी श्रद्धा, बुद्ध के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। आप कहीं भी जाइए, किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी मस्जिद में जाइए, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि मेरी बुद्ध के प्रति श्रद्धा, बुद्ध ही सब कुछ है, सर्वे सर्वा सब कुछ बुद्ध है, कोई अलावा मेरी नत्थि में शरणं, कोई भी शरण नहीं। मैं किसी भी मस्जिद में जाऊं, किसी भी चर्च में जाऊं, नत्थि में शरणं बुद्धो, नत्थि में शरणं धम्मो, नत्थि में शरणं संघो, इन तीनों के अलावा मेरी कोई शरण नहीं है, मैं कहीं भी चला जाऊं। और इन तीनों के अलावा मैं किसी और की शरण में जाने के लिए भी किसी को प्रेरित नहीं करूंगा। माता पिता के लिए, माता पिता को भी प्रेरित नहीं करूंगा, और हमेशा माता पिता को इन तीनों की शरण में आने के लिए उसे प्रयत्नशील रहूंगे, प्रयत्नशील रहूंगा हमेशा। हमेशा कोशिश करूंगा कि माता पिता इसी में श्रद्धा रखें। और कैसे श्रद्धा रखें, उनके गुणों को बताइए, बुद्ध के गुणों को बताइए, धर्म के गुणों को बताइए, संघ के गुणों को बताइए। और जो जिसमें श्रद्धा रखते हैं उनके गुणों को और बुद्ध के गुणों को बताइए कि देखो, तुम जिस गुणों को मान रहे हो उन गुणों में और बुद्ध के गुणों में क्या अंतर है, बुद्ध कैसे हैं। और अन्य जिन जिनमें आप श्रद्धा रख रहे हैं, देव आराध्य में, या जो भी चीजों में आप श्रद्धा रख रहे हैं, किसी देवी देवता या देव आराध्य या जो भी आपके हों, तो उनमें जो श्रद्धा रख रहे हैं और बुद्ध में क्या अंतर है, बुद्ध कैसे हैं, तो उनको ये बताओ। बुद्ध को जितना अच्छे से बता सकते हो उतना अच्छे से बताओ, और बुद्ध धर्म के प्रति श्रद्धा प्रकट करो, और हमेशा प्रयास करते रहो कि वो माता पिता श्रद्धावान हो जाए। कम से कम थोड़ी सी भी अगर श्रद्धा आ गई उनके अंदर कि नहीं सच में बुद्ध है, एक बार अगर ये ख्याल भी आ गया कि सच में बुद्ध बड़े अद्भुत है और भगवान को वंदन कर ले, एक बार मन में आ गया चलो भगवान को वंदन कर लेते, ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
कि वंदन जी करने का बिल्कुल। अगर भाव उनके अंदर एक बार आ गया कि बुद्ध को वंदन कर ले, धर्म को वंदन कर ले, या भिक्षु संघ को वंदन कर ले, भगवान का जो संघ है, तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बहुत अच्छा हो जाएगा कि उनमें इतनी श्रद्धा आई, इतनी श्रद्धा, क्षण भर की श्रद्धा क्यों ना हो, श्रद्धा होनी चाहिए, पैदा होनी चाहिए उनके अंदर वो। हम्म एकदम नहीं छुड़ा सकते, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत पुराने ख्यालात के हमारे माता पिता हैं, हाँ, और उनको एकदम आप नहीं हटा सकते ना। लेकिन धीरे धीरे करके कम से कम इतना तो है कि थोड़ी बहुत तो बुद्धि के प्रति श्रद्धा हम प्रकट करा सकते हैं कि नहीं देखो, मम्मी पापा ऐसे बुद्ध हैं, कम से कम कुछ नहीं तो उनको आगे भगवान को एक शाम, सुबह शाम उनको वंदन कर लो। हाँ, ज्यादा नहीं, इतिपिसो भगवा अरहंग, हमेशा इतिपिसो भगवा अरहंग बोल लो, नमो बुद्धाय बोल लो, कम से कम नमो बुद्धाय बोल लो, ये भी बहुत बड़ी बात है। श्रद्धा प्रकट करना, जी। तो प्रयास हमेशा रहना चाहिए, प्रयास से मन कभी भी पीछे नहीं हटना हाँ, चाहिए। एक और छोटा सा प्रश्न था कि जैसे अभी अ, ये रहता है कि जब हम फ्रेंड्स मिलते हैं तो हमारा जो बात होता है हमेशा व्यर्थ का ही बात होता है। मतलब ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट बात नहीं हो रहा था वो, उसमें ना शील ज्यादा भंग होता है। मतलब जैसे होता है चुगली काइंड ऑफ हो जाता है, चुगली हम्म होने लग जाता है, या फिर एक दूसरे के बारे में बुरा हम्म बोलने का। मतलब ऐसा हम लोग शेयर करते हैं बट वो एक ऐसा लगता है शील टूट रहा है, जैसे चुगली का ये चुगली का शील टूटता है, या फिर कुछ ऐसा व्यर्थ का बात बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि फ्रेंड से जितना दूरी बनाए रखे उतना हमारे शील के लिए अच्छा होता है। क्योंकि जब मिलते हैं तो अनजाने में शील टूट ही जाता है। पूरा दिन हम लोग घर में संयम कर लेते हैं, पर जब मिलना होता है तो वो टूटने का कगार पे आ जाता है। और अगर एंगेज नहीं होते हैं तो उनको भी बुरा लगता है। तो ये समस्या हो जाता है थोड़ा। पहली बात तो ये ध्यान लो, भगवान ने दो चीजें बोली हैं, और भिक्षुओं के लिए बोला, अगर भिक्षुओं, भगवान ने भिक्षुओं को कहा कि भिक्षुओं तुम्हें खाली बैठने पर दो ही काम करने चाहिए, या तो तुम अगर बातचीत कर रहे हो तो बातचीत, अगर बातचीत कर रहे हो तो तुम धर्म चर्चा करो, अगर करना ही है चर्चा तो तुम्हें धर्म चर्चा करो, अगर तुम्हें चर्चा नहीं करनी है तो तुम क्या करो, आर्य मौन हो जाओ, बिल्कुल बोलो ही मत, चुपचाप हो जाओ। और पहली बात भगवान क्या बोलते, भगवान राहुल को बहुत अच्छा बोलते हैं, राहुल को कहते, राहुल को उपदेश कर रहे हैं भगवान कि देखो राहुल, तुम्हें बोलने से पहले विचार करना, क्या, बोलने से पहले विचार करना, बोलते समय विचार करना, और बोलने के बाद विचार करना। जो तुम बोल रहे हो, तुम्हारी वाणी से बोलने से पहले विचार करना कि जो मैं बोल रहा हूं, किसी की चुगली तो नहीं हो रही, किसी की निंदा तो नहीं हो रही है इसमें, हाँ, किसी को ऐसी बात तो नहीं कही जा रही है जिसमें किसी का आहत हो रही हो। बोलने से पहले विचार कर लेना, जो मैं बोलने जा रहा हूँ किसी को हानिकारक तो नहीं होगा। बोलते वक्त विचार करना कि जो मैं बोल रहा हूँ किसी को ये हर्ट तो नहीं करेगा, किसी की चुगली तो नहीं हो रही है, किसी की निंदा तो नहीं हो रही है। बोलते समय विचार, बोलने के बाद विचार करना, जो मैंने बोला था क्या उसमें किसी की निंदा तो नहीं हुई, किसी को हर्ट तो नहीं हुआ, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हुई। बार बार विचार करना इस पर, बार बार विचार करना। और अगर पाना, बोलने से पहले पाना कि अगर जो मैं बोलने जा रहा हूं उसमें कोई ना कोई किसी की निंदा हो रही, तो बोलते वक्त मत बोलना, रुक जाना। और बोलते वक्त जब तुम बोल रहे हो तो तुम्हें ध्यान आ जाए कि नहीं किसी की चुगली हो रही, तो तुम वहीं रुक जाना। और बोलने के बाद अगर तुम्हें पता चल जाए कि नहीं ये मैंने चुगली कर दी, तो अगली बार से संभाल लेना कि अगली बार से तुम्हें झूठ नहीं बोलना, बार बार तुम्हें अपने रोकना है, क्योंकि जितना तुम रोक दोगे उतना अच्छा है, जितना रोक दोगे उतना अच्छा है। मित्र मंडली में बैठे हो, मित्र मंडली बहुत अच्छी बात है, आजकल बातें करते हैं तो खूब गपशप ही करते हैं और बाकी सारी चीजें नहीं करते। एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक हो रहा है तो बहुत अच्छी बात बोलो, और अगर नहीं बोलना है तो आप मौन रहो, सबसे अच्छी बात है कि मौन रहना, जितना हो सके आप मौन रहो, बातचीत करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं, मौन रहना बहुत जरूरी है। हम्म कि मौन हो जाओ उस समय। और अगर आपको लगता है कि आवश्यकता है कि मुझे यहाँ ये बात बोलनी चाहिए, ये मुख खोलना चाहिए, तो आप खोलिए, बस, जी नहीं बिल्कुल। तो आप मौन ही रहिए हमेशा। भगवान ने कहा दो ही काम करने चाहिए, या तो चुपचाप शांति से बैठे रहो, और या तो आर्य मौन का पालन करो, या फिर अगर बातचीत करनी है तो धर्म चर्चा करो, दो ही काम करो। और अगर लगता है कि यहाँ कुछ अच्छी बात है, कुछ धर्म चर्चा या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ बात हो सकती है, तो मैं बात कर लेता हूँ, जी बोल देता बिल्कुल। हूँ, बोल लेती हूँ।
और अगर नहीं लगता कि मेरा व्यर्थ है, नहीं बोलना चाहिए, तो चुप ही ठीक है। बोलने की जरूरत ही नहीं, चुपचाप ही रहो वहां पर, कोई बोलने की जरूरत नहीं, चुपचाप अपना सुनते रहो बस। जी बंदे जी, बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। तो ऐसा है। नमो बुद्धाय बनते जी। जी साधु साधु, नमो बुद्धाय। बनते जी, मेरा एक सवाल था कि हमें श्रद्धा बढ़ाने के लिए ऐसा कौन सा जरूरी वर्क करना चाहिए रोज डेली। वर्क करना चाहिए। हाँ, बुद्ध धर्म संघ के प्रति हमें श्रद्धा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। बुद्ध धम्म श्रद्धा बढ़ाने के लिए पहली बात, विहार अगर आसपास है तो विहार आना जाना करो सुबह शाम डेली। हाँ हाँ। हाँ, डेली सुबह शाम आना जाना विहार करो। भगवान ने दो तरीके की पूजाएं बताई हैं, एक आमिष पूजा, एक प्रतिपत्ति पूजा। ठीक है, तो आपके घर में जैसे भगवान बुद्ध की फो या भगवान जहाँ आपने घर पे वो बनाया होगा अपना भगवान का रखने का स्थान, हाँ, तो वहां जितना अच्छे से आप डेकोरेशन कर सकते हो करो, बहुत अच्छे से डेकोरेशन, क्योंकि एक श्रद्धा का माध्यम ये भी है, ये भी एक श्रद्धा का माध्यम है, क्योंकि जितना अच्छा डेकोरेशन होता उतनी गहरी श्रद्धा उत्पन्न होती भगवान को देख करके। आप जैसे नागपुर में एक बहुत अच्छा टेम्पल है, ड्रैगन पैलेस है, और अन्य भी टेम्पल हैं, जितने भी बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, वहां जाकर के देखो कि भगवान की बुद्ध की मूर्ति कितनी अच्छी से सजाते हैं, कितने अच्छे से लोग। बोध गया जाकर के देखो भगवान की, बोध गया की मूर्ति देख करके आपको अद्भुत अलग ही श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, बहुत श्रद्धा उत्पन्न होगी। तो जितनी अच्छी सजावट होती भगवान के घर की, जो भगवान जहां आपने भगवान की मूर्ति स्थान बनाया है, उतना बहुत अच्छे से डेकोरेशन होना चाहिए भगवान के सामने, बहुत अच्छा सजा होना चाहिए। और भगवान को सुबह शाम उठ करके हमेशा इतिपितो भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध, भगवान के गुणों को पढ़िए, जितना ज्यादा हो सकता है कि भगवान के गुणों को बार बार उच्चारण कीजिए, बार बार उच्चारण कीजिए। सिर्फ उच्चारण ही नहीं करना, उच्चारण करके मनन भी कीजिए कि ऐसे बुद्ध थे, 32 भगवान के 32 महापुरुष लक्षणों को मनन कीजिए कि भगवान के ऐसे लक्षण हो सकते हैं। और फिर इन लक्षणों को मनन करने के साथ साथ ये भी मनन कीजिए किन पारमिता से, किस पारमिता से कौन से लक्षण प्राप्त होते हैं। बुद्ध के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए बहुत सारे माध्यम हैं, अनेक माध्यम है। शील के प्रति आप बहुत शील पालन करने लगिए, ऑटोमेटिकली आपको बुद्ध के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, कि आपको पता हो जाएगा कि शील से फायदा क्या होता है, शील से लाभ क्या होता है। क्यों? क्योंकि ये बुद्ध ने मुझे शील दिए हैं, बुद्ध की वाणी है, तो ऑटोमेटिक श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। तो दो कई सारे तरीके हैं। एक तो शील पालन करने से बुद्ध, जैसे मैंने बताया ना, प्रतिपत्ति पूजा, आमिष पूजा। आमिष पूजा वो है कि जो बहुत डेकोरेशन करना, सजावट करना, फूल मालाएं चढ़ाना, गंध चढ़ाना या अन्य सारी चीजें चढ़ाना, इस चीज से, इससे भी भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। दूसरी वो है पूजा की प्रतिपत्ति पूजा। प्रतिपत्ति पूजा मतलब शील का पालन करना, समाधि का अभ्यास करना, प्रज्ञा को जगाना। हाँ, ये इससे भी बहुत भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा बढ़ती है। बहुत अच्छी श्रद्धा बढ़ती। तो भगवान के घर में जो भी आपने, या तो आसपास आपके विहार है तो डेली विहार आना जाना कीजिए, विहार आते जाते भगवान का विहार जो साफ सफाई कीजिए, ये समझ करके कि मैं भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को साफ कर रहा हूँ, भगवान के गुणों को याद करते हुए विहार में साफ सफाई कीजिए। डेकोरेशन कीजिए, घर में जो बुद्ध मूर्ति है वो डेकोरेशन कीजिए। हाँ, तो हमेशा ऐसे ही भगवान के वचन को हमेशा क्या करते रहिए, गुणगान करते हुए ही आप क्या कर सकते हैं, बुद्ध के प्रति और ज्यादा गहरी श्रद्धा बढ़ाई जा सकती है, धर्म के प्रति धर्म पालन करते हुए और ज्यादा से ज्यादा। और धर्म और धम्म सुन करके आपकी श्रद्धा बढ़ सकती है। जितना आप ज्यादा धम्म सुनेंगे डेली, जितने भिक्षुओं को आते हैं इस पे परिति धम्मा पे, डेली आप हमेशा जुड़िए, डेली जुड़िए। भगवान की कौन सी वाणी आपको सुन करके, एक छोटी सी छोटी बात, पता नहीं कौन सी बात सुन करके आपको श्रद्धा प्रकट हो जाए, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कब आपकी श्रद्धा प्रकट हो जाए। कभी भी श्रद्धा प्रकट हो सकती है, क्योंकि भगवान की वाणी है। कोई भी एक वाणी, कोई भी एक बात ऐसी भगवान की, बड़ी किसी भिक्षु की एक बात प्रिय लग गई आपको, अरे वाह, भगवान ने ऐसा कहा है, और किसी भिक्षु से सुनकर के कि क्या बात है, भगवान ऐसे हो सकते हैं, और भगवान का संग ऐसा हो सकता है, भगवान में कोई ऐसे उपासक उपासिका हो सकते हैं, भगवान कोई कोई आर्य संग ऐसा हो सकता है, श्रद्धा बढ़ गई ना।
तो डेली धर्म प्रवचनों में किसी भिक्षु की एक वाणी सुन करके भी आपकी श्रद्धा बढ़ सकती है। अब श्रद्धा ही है तो आप यहाँ पर आप धर्म प्रवचन सुनने आए, श्रद्धा नहीं होती तो आप धर्म प्रवचन सुनने नहीं आते, और श्रद्धा है जिसकी वजह से आप प्रश्न पूछ रहे हैं। तो और गहरी श्रद्धा करने के लिए डेली मतलब हमेशा क्या करना चाहिए, डेली धर्म प्रवचनों को सुनना चाहिए, डेली बनते लोगों से कन्वर्सेशन करते रहिए, डेली मतलब धर्म चर्चाएं करते रहिए, विहारों में आना जाना कीजिए, भगवान को डेकोरेशन कीजिए, साफ सफाई कीजिए, हाँ, पुष्प पूजा, धूप पूजा, गंध पूजाएं ये भगवान के सामने करते रहिए, श्रद्धा ही श्रद्धा बढ़ेगी। और ये सब करना है, इसका मतलब आपकी श्रद्धा है भगवान पर। अगर आप ये सब करते हैं तो इसका मतलब आपकी श्रद्धा है बहुत। तो ऐसा है।